Good evening, all my dear friends and the peers who are joined for today's session. Today is day 4 of peer learning by SCTN on Let's Learn C Programming, which is 7 days C programming workshop, which is organized by Engineering Students Club, which is funded by AICT under SPICES scheme in association with Training and Placement Department and myself, Rushikesh Pandey. As you can see, I'm the technical head of engineering students club and the third year computer engineering student of Suryodaya College of Engineering and Technology. So let's start today's session. Okay. Yeah. So अब ये तो एग्जिस्टिंग कोड ही ओपन हो गया यार, कॉपी पेस्ट करने का गुंजाइश नहीं रखा. ओके, माय बैड. So still we are using this code editor, Visual Studio Code. So derived into that Visual PS Codium. Okay. So यहाँ पर मुझे पता है कि क्वेश्चंस, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस क्या क्या रह सकते हैं, या फिर मे बी पॉसिबली क्रिएट हो सकते हैं कि वी वांट द नोट्स, द recordings of the video. Okay. And why we are creating a basic.c file on the day 4. Okay, let's see. Yeah, the first question here is why this file is blank. As usually we मतलब हमने यहाँ पे बोला था कि कॉपी पेस्ट करना इज बेटर थिंग. ओके, बट सी वन थिंग, वो जो टाइपिंग करने वाले पीपल्स रहते ना, तो या फिर जब भी कोई टाइपिंग का कोर्स वगैरह कुछ ऐसे लगाते तो उनको क्या रहता है, एक ऐसे थोड़ा हार्ड वर्किंग वाला कीबोर्ड दिया जाता है, हाँ, या फिर मिलता है, एंड ऐसे ही एक हार्ड वर्किंग माउस, कट 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 अपने वर्क वर्क वर्ड WPS ऐसा रहता है ना, वर्ड पर WPM, सॉरी, वर्ड पर मिनट कितने हैं. देन जब वो प्रो होता है तो WPS पे जाता है, वर्ड पर सेकंड या फिर कुछ ऐसी चीज. तो सबसे पहले ना वर्ड पर मिनट काउंट होता है. यहाँ पर हमें वर्ड पर मिनट देखना है क्या, मेरा तो एक थोड़ा अच्छा सा लैपटॉप है, तो यहाँ पर अगर मैं वर्ड पर मिनट काउंट करूंगा तो मेरे लैपटॉप का खर्चा निकल जाएगा. तो ऐसा नहीं करना है. बट एज ए प्रोग्रामर या फिर एक कोडर या फिर एक डेवलपर, अपने को क्या चाहिए, इतनी तो भी स्पीड चाहिए लिखने की कि यस, वी कैन मेक दैट प्रोग्राम इन दिस टाइम और दैट टाइम. ओके. सो यहाँ पे जो प्रोग्राम आज का बनाएंगे वो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ आउटपुट. ये मैं अंडरस्कोर डेव दिया, क्यों दिया होगा, कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल है क्या. हाँ, कुछ लैंग्वेजेस में स्टैंडर्ड रूल्स है कि दो एनवायरनमेंट बना लो. एक एनवायरनमेंट रहता है डेवलपर का, एक एनवायरनमेंट रहता है टेस्टिंग का, एक एनवायरनमेंट रहता है प्रोडक्शन का, एक कुछ और चीज़ का. तो ये मैंने उसी के हिसाब से लिया है. डेव, डेव मतलब डेवलपर. ओके. तो करेंगे क्या, यानी कि इतना इतना प्रोग्राम. ओके. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें है कवर्ड. गुड. एक URL चेंज कर देते. गुड. अभी इसको रन करते. रन भी ऐसे ही करना पड़ेगा. ओपन इंटीग्रेट टर्मिनल.
मुझे वही ऐसे छोड़ देना पड़ेगा। शेल में गया मैं, जीसीसी www1.c गलती 1.c -o, कुछ भी ऐसा नाम दे देते। A4 www1, क्या हो गया? वार्निंग को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट तो दिखाया नहीं यार। 1 सेकंड ना। ओके, कनेक्शन रीसेट बाय पीयर। या तो देखा यहाँ पे आउटपुट क्या है। हम हमने क्या किया, ये शायद कुछ प्रॉक्सी वगैरह की वजह से आया होगा, तो वो भूल जाते। मीनवाइल जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया ना, तो क्या आंसर है? कनेक्शन रिसेट बाय पीयर। ये स्ट्रिंग है क्या यहाँ पे? नहीं है। मतलब ये कहाँ से आया? उस सर्वर से वगैरह आया होगा जहाँ पे भी ये होस्टेड है। ओके, तो मैंने ये साइट पे हेलो। विजिट किया, ट्रिपल हेलो। डब्ल्यू डॉट एग्जाम्पल डॉट। यस, हेलो। हेलो भैया। हेलो। हाँ अनिरुद्ध, बोलो नहीं। हेलो। भैया एक लिंक डाल दो ना ग्रुप में, ये छोड़ पकड़ हो रहा है। एक लिंक भेज दो ना मतलब ग्रुप में। आ रहा है ओके फिर ओके, वापस जा रहा है, मतलब इन आउट हो रहा है। मेरा आउट, लॉगिन नहीं हो हाँ, रही जल्दी बोला। वॉइस क्या? ओके ओके नहीं, ओके। लॉगिन लॉगिन। मैं लॉगिन कहाँ पे? ये नहीं क्या व्हाट्सएप गूगल जब हम मीट में मीटिंग क्या? में आते हैं गूगल पे। हाँ। वो थोड़ी देर रहती फिर आउट कर दे रहा मेरे को, इसलिए बोला। अच्छा, आप ऑटोमेटेड आउट हो रहे क्या? हाँ। 1 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, आप कौन से ईयर से हो? थर्ड ईयर। हाँ, थर्ड ईयर से थर्ड कौन ईयर से। ब्रांच? इलेक्ट्रिकल। ब्रांच इलेक्ट्रिकल ब्रांच सूर्योदय कॉलेज। इलेक्ट्रिकल। ओके। हाँ। हाँ। ये तो अपने कॉलेज से हो ना? हाँ, अपनी कॉलेज से हूँ। तो देखो, आप आज के लिए मीटिंग के होस्ट हो, ठीक है। ठीक अभी है ये ना, ठीक है आपको ना तो सर। रिमूव नहीं करेगा। अगर कोई आता वगैरह है, ठीक है। कोई अलग वगैरह नाम आता है, तो उसको रिमूव कर देना। एंड अगर ठीक है ना। अच्छा नाम वगैरह दिखता है तो उसको ना ऐड कर देना मीटिंग में। आज की हाँ। जवाबदारी आपकी। ठीक है ना सर। ओके, सो मेरा उतना काम हल्का हो जाएगा। आप ये 1 सेकंड में ये कर लो। अभी है कहाँ पे प्रॉब्लम?
अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, बट नो इशू। तो इट्स वर्किंग फाइन। ओके, मुझे ना आउटपुट कुछ और दिखाना था इसका, एंड वो आता भी है। कोई एक आधे अच्छी सी वेबसाइट का नाम बता सकते हो कोई? alexa.com ही ले लेते। होगा क्या, वो देखते। डे फोर, या इसके लिए कुछ हो सकता है क्या? मतलब देखो, मैंने ना इतनी बार कमांड वगैरह लिखना पड़ता है, मैं कमांड लाइन से कर रहा हूँ तो। बट मुझे ऐसा करना है, VS कोड में बटन वगैरह कहीं पे देना है, या फिर यहीं पे कुछ एक ही लाइन की कमांड रहे कि ये पूरा होना चाहिए, एंड इन केस उसमें भी कुछ एरर वगैरह है तो वो दिखने चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब एनीवन हैज आइडिया कोई ऐसा हो सकता है या नहीं? यस नो। तो आपका तो आंसर नहीं आया, बट जो मुझे थोड़ा सा अपना वर्क दिखाना था उसका एक डेमो आ गया, देखो। कुछ ऐसा आपने आउटपुट आउटपुट मिलेगा, जो भी चीज़ है। अभी ये क्या है क्या नहीं है सब धीरे धीरे समझेंगे। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, alexa.com। अभी टाटा वाई फाई बोलना ही है सर को तो। मतलब इन्होंने बहुत हेल्प की है अभी तक। um, तो इन देयर मेमोरी, सो अपन यहाँ पे alexa.com को यूज़ करेंगे। ओके, तो है क्या ये चीज़ अभी, और क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये देखेंगे बराबर। सबसे पहले आते बेसिक पे। एक छोटा सा लिख लो प्रोग्राम, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ओके, तो सम टाइम में अपन ने 10 प्रोग्राम लिख लिया। यहाँ पे गलती है एक, कि हेडर फाइल ने ऐड की। edio.h, good. So what are the differences here now? First difference, okay. So इन ब्रैकेट्स की जगह हमने डबल कोट्स यूज किए। So it is possible we can use double quotes instead of this while including a file. Okay, second thing, सेकंड thing तो है ही नहीं कुछ न्यू। अभी देखेंगे न्यू चीज अपने को क्या करनी है, एक वेबसाइट से डेटा ग्रैब करना है। सो हाउ
much time or that things it will take in C programming. ओके, अगर कोई बड़ी हाई लेवल मतलब हाई लेवल लैंग्वेज रहती तो उसमें कितना टाइम लगता था, एक लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लो या फिर उसी में नेटवर्किंग का पार्ट रहता है, थोड़ा सा लाइंस ऑफ कोड लिखो एंड डन। बट यहाँ पे क्या किया हमने, थोड़ा सा कोर पार्ट से सोचेंगे। ओके, एंड सोच लिया अभी, अभी कैसे टाइप करना है। चोरी पकड़ी गई मेरी, देखो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में भी मतलब एक VS कोड का विंडो ओपन करके रखा है, एंड ये जो शो हो रहा है अभी, तो जब मैं मेरे दूसरे इसमें फॉन्ट का साइज स्मॉल या फिर लार्ज करता हूँ तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होता है। तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी को यहाँ पे नेटवर्किंग से रिलेटेड नॉलेज है, मतलब इतना चाहिए कि हम एक वेबसाइट से कैसे कनेक्ट होते हैं। ओके, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब ये छोटा सा बता दो कि कैसे अपन वेबसाइट से कनेक्ट होते। बात खत्म, मैंने google.com एंटर किया एंड आपके सर्टिफिकेट में ना वैसा लिख के आएगा आपने कितने सेशंस में क्या एक्स्ट्रा नॉलेज आपका शेयर किया, वो आपके सर्टिफिकेट में लिख के आएगा। दैट विल बी प्लस पॉइंट। ओके, तो स्टार्ट कर देता हूँ मैं, उसमें कैसे रहता है तो। सो फर्स्ट थिंग मैंने क्या किया कि प्रिंट है। ओके, ये समझो एक वेबसाइट है, मुझे इसको लोड करना है। तो ये कहाँ पे है, इसके अंदर। ये कहाँ पे है, डे 4 के अंदर। डे 4 कहाँ पे, मेरे रूट डायरेक्टरी के अंदर। ये बाकी का जो है ना, इसको टेम डायरेक्टरी बना के उसमें पुश कर देते हैं अपन। तो करनी जाएगी, ये टेम में चला गया अभी, थोड़ा रश कम दिखेगा। तो देखो, मुझे एक्सेस किस चीज़ को करना है, इसको, बट मैं हूँ कहाँ पे, टेम के अंदर। ये मैं हूँ, ऐसा समझ लो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ग्लोबल DNS नाम की चीज़ रहती है और एक लोकल डीएनएस। तो लोकल डीएनएस क्या रहता है, मतलब डीएनएस क्या रहता है, एक डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर रहता है। तो डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर में क्या रहता है, IP एड्रेस, और वो कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक IP एड्रेस, एंड वो किस फाइल को पॉइंट करना है वहाँ पे लेके जाएंगे। बराबर, अपन उस IP एड्रेस को डालेंगे या फिर उस एक कस्टम नेम को डालेंगे जो उस IP एड्रेस को पॉइंट करने के लिए बना है। बराबर, तो ऐसे समझ लो कि, नहीं समझना को, एक यही कंसेप्ट है ऐसा। चलते अभी के लिए, एक लोकल DNS इज अ सिस्टम वेयर आवर फाइल, द DNS फाइल हैज कंटेंट, कि मेरा जो IP एड्रेस है उसका नाम क्या है, यानी कि जब मैं इस नाम को हिट करूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे ओपन करना है हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे है कि कहीं पे नहीं है, ये मेरा लोकल DNS है। ये टेम्प मतलब ये मेरा लोकल DNS है टेम्प के अंदर, एंड बाकी पूरा ग्लोबल है, मतलब ये जो C7 डे है ये ग्लोबल है। बराबर, ग्लोबल के अंदर में ये टेम लोकल है, बट लोकल जब तक ग्लोबल से कनेक्टेड नहीं होगा वाया इंटरनेट और सम अदर कनेक्शन जो फिजिबल है एट द टाइम,
तो दैट वे। बट यहाँ पे ये लोकल डीएनए से इसको समझते, तो एक फाइल रहती है अपने सिस्टम में, उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप इस यूआरएल को एंटर करोगे तो आपको ये वाले आईपी एड्रेस पे पॉइंट करेंगे, इस यूआरएल को डालेंगे तो उस आईपी एड्रेस पे। टेकिंग एग्जांपल हियर, google.com, तो गूगल के होम पेज पे लेके जाएगा। alexa.com डालेंगे तो एलेक्सा के होम पेज पे लेके जाएगा। अभी होम पेज है क्यों? क्योंकि उन्होंने डिफाइन किया होम पेज, तो होम पेज पे लेके जाएगा। बट मुझे क्या करना है, मुझे ग्लोबल में जाना है। अभी ये लोकल का तो हो गया, लोकल में टेक एन एग्जांपल, मुझे अम, मतलब ऐसे दो ही पेजेस है समझ लो, या फिर दो ही आईपी एड्रेस है। एक मेरे लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए, एंड मेरे स्टडी मटेरियल को एक्सेस करने के लिए। बराबर, तो स्टडी मटेरियल तो मैक्सिमम पीपल्स हिडन ही रखते हैं, तो उसको हाइड वगैरह कैसे करना वो भी अपन देखेंगे। तो एक स्टडी मटेरियल को एक्सेस करने के लिए एंड एक लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पर जब मैं स्टडी मटेरियल एक्सेस करने के लिए एक नेम डालूंगा कस्टम। नेम ही ऐसा रहेगा कि किसी को समझ में ना आना है कि कैसा नेम रहेगा। एक लाइब्रेरी के लिए एक अच्छा सा नेम, लाइब्रेरी, माय लाइब्रेरी। बराबर, तो उनको जब जैसे मैं एंटर करूंगा वो क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी है चेक करेगा डीएनएस में उसका आईपी एड्रेस कहाँ पे, मुझे उस आईपी एड्रेस पे लेके जाएगा। बराबर, एंड उस आईपी एड्रेस से सब डेटा लोड होके मुझे मेरे वेब ब्राउजर में दिखेगा। सेम कंसेप्ट ग्लोबल में गया, उस फाइल को क्या कर दिया, एक बड़े से कंप्यूटर पे रख दिया, उस कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। तो बेफोर मैंने कहा पूछा, मुझे जाना है इस फाइल को प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना है। बट मैं हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, पहले मेरे इसमें सर्च करेगा है क्या, नहीं मिला, तो ये जाएगा ग्लोबल के पास। इससे भी ऊपर कुछ रहेगा तो वहां पे जाएगा। बट सोच लो यही है अभी का। तो इस ग्लोबल के पास गया, वहां से सर्च किया, मिलता है क्या, मिलता है क्या, मिलता है क्या। वो कैशिंग वगैरह रहता है उसमें, उसको छोड़ दो। तो उसको मिल गया, उसको आईपी एड्रेस मिल गया, आईपी एड्रेस पॉइंट कर देगा। ये है उसका आईपी एड्रेस डे 4। मैंने यहाँ पे जाना पड़ेगा पहले, तो उस मतलब ये है वेबसाइट का एड्रेस, एग्जाम्पल फॉर google.com। उसके अंदर ये क्या है अभी, होम पेज है। बट मुझे देखना क्या था, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, यानी कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। मुझे इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए इतना घूम के जाना पड़ा। टाइम कितना लगा, बहुत टाइम लगना चाहिए अगर मैं पैदल वगैरह जाऊंगा तो, इतना घूमूंगा तो। बट इन द कंप्यूटर्स वर्ल्ड, टाइम इज अ क्रूशियल पॉइंट। एंड एक सेकंड में तो मतलब गूगल पे कितने सर्च हो जाते हैं, मिलियन या फिर बिलियंस ऑफ सर्चेस हो जाते हैं। तो टेकिंग दैट टाइम इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। एंड आपने अभी तक यहाँ पर 4.5 आवर इन्वेस्ट किए, तो आपको उसका आरओआई भी अच्छा ही मिलेगा। एंड फ्यूचर भी आपको अच्छा पे बैक मिलेगा। सो फर्स्ट थिंग, एक एक कंसेप्ट आते जाएंगे, जैसे जैसे समझाएंगे। अपन क्या करते हैं, बहुत सारी हेडर फाइल्स को ऐड नहीं कर देंगे, एक एक कंसेप्ट को लगाएंगे। मैंने किया एक फाइल लाइन को कॉपी, मार दिया यहाँ पे पेस्ट। इसका मीनिंग क्या होगा, हैश डिफाइन। हैश डिफाइन का मीनिंग क्या है, डिफाइन क्या बोलता है ये, हाँ, हैश डिफाइन का के लिए कुछ चीज को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक मेरा कांस्टेंट है, ओके, तो मुझे उस कांस्टेंट को डिफाइन करना है एंड वो ग्लोबल रहना चाहिए। मेरा फाइल जब एक्सपोर्ट होगा तब भी वो दिखना चाहिए, एंड सो ऑन थिंग्स। ओके, तो ये है एक कांस्टेंट ग्लोबल वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे अपने को चाहिए बी साइज, और लोकेशन चाहिए 0x1000। तो ये वही चीज़ है अपने मेमोरी में 1000 नंबर की। ये हेक्स में कोडिंग है शायद, है ना, हेक्स पता है आपको, HEX।
हेक्साडेसिमल। तो उसमें कोडिंग समझ लेते हैं। उसके बाद में हमें एक वेरिएबल लगेगा। वो वेरिएबल काय के लिए, एक तो अपना जो भी नंबर्स का डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, फिर नंबर स्टोर करने के लिए कुछ वेरिएबल लगेंगे। अभी वो वेरिएबल कौन कौन से, वो पहले देख लेते हैं। एक तो सक्सेस। ओके, सक्सेस है या नहीं है कैसे पता चलेगा, 1 है फिर 0 से। ओके, तो इंटीजर में कर दिया। एक एरर, एरर है या नहीं है, 1 है 0 से पता चल गया। और है क्या, अभी तो इतने ही है। तो ये डिफाइन कर दिए। ये आपको क्लियर तो है ना कि ये जो प्रोग्राम है ये यूज क्या होगा इसका, जब यूज करेंगे, या फिर इसको बना क्यों रहे। अगर किसी को डाउट होगा तो यू कैन डायरेक्टली आस्क। सेव कर लेते। अभी इसके बाद क्या है, एक अलग चीज है जो कि हमने 2 दिन तक इम्प्लीमेंट करने का देखा, बट उसमें एरर्स आए थे, एंड जब हुआ तब उसमें कुछ अलते भलते कैरेक्टर दिखा दिए थे। तो हमें करना है स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग कुछ तो भी ऐड करना है। तो स्ट्रिंग कैसे ऐड करेंगे। Alexa.com मैंने इसे डाल दिया। बट ये अभी स्टार क्या है, बराबर। उसके बाद में मैंने तो यहाँ पे ये भी लिख दूंगा, कॉन्स्ट, बराबर। तो मैंने 2 कीवर्ड यहाँ पे नए ऐड कर दिए, जो है कॉन्स्ट और ये के स्टार का। कॉन्स्ट क्या है, कांस्टेंट, EANT। कितना बड़ा सा नाम हो जाता ना कांस्टेंट लिखते तो, बट वो थोड़े मेमोरी ऑप्टिमाइज होने चाहिए एंड प्रोग्राम का साइज कम रहना चाहिए एंड सो ऑन थिंग्स देखते हुए डिसाइड हुआ था। तो उन्होंने वो रखा कॉन्स्ट, काय के लिए है, कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, विच इज 1। क्या बोला था मैंने, 1 बाइट यूज करता है एक कैरेक्टर, तो 1 कैरेक्टर को करेंगे। देन है डोमेन नेम। ये क्या है, इसके पहले स्टार है। अभी ये तो वेरिएबल का नेम है अपना, बराबर। अभी वेरिएबल के नेम में जो चीज रहती है कि कैसे होना चाहिए वेरिएबल का नेम, तो वेरिएबल का नेम ऐसा रह सकता है, नहीं। वेरिएबल के नेम में शुरुआत में नंबर नहीं रह सकते। देन अंडरस्कोर रह सकता है, वेरिएबल के नेम के अंडर में अंडरस्कोर रह सकता है, डैश नहीं रह सकता, बराबर। तो ऐसे कुछ रूल्स है देर। नाउ ऑन नोट्स, बट सिर्फ उनको अभी अप्रूवल चाहिए नोट्स को, देन दैट विल बी इन योर हैंड्स। तो मैंने alexa.com स्ट्रिंग को यहाँ पे कांस्टेंट में डाल दिया। इसके बाद में एक चीज़ रहती है कि कांस्टेंट ही क्यों यूज़ किया, बिकॉज ये फ्यूचर में चेंज नहीं होगा। प्लस वन थिंग, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ माई प्रोग्राम, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसे मैंने ये सॉफ्टवेयर बना के सेल कर दिया, एक कंपनी है समझ लो, बराबर। वो क्या करेगी, कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट के रैंकिंग चेक करेंगी। तो ये डेटा कहाँ से आना चाहिए, अपने ट्रस्टेड सर्वर से। बट ये मैंने कॉन्स्ट नहीं किया, एंड मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर्स की वजह से सिक्योरिटी या फिर मेमोरी लीक जैसे प्रोग्राम प्रॉब्लम हो जाते, तो क्या हो जाएगा ना, वो मेमोरी के अंदर में जाके इसको चेंज कर देंगे, इसको जाके कुछ इविल साइट, या फिर कोई आईपी एड्रेस ही बोल दो।
रहता है, तो ऐसे कोई इविल या फिर कुछ कर देंगे। ओके, सो दैट इज नॉट गुड थिंग। तो हमने यहाँ पे फॉर सिक्योरिटी पर्पस कांस्टेंट लिए, फ्यूचर में चेंज नहीं होगा ये। अगर होता भी है तो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को ही कोड करना पड़ेगा, मतलब सोर्स कोड लेके। एक चीज, देन सी वन थिंग हियर कि वी आर गोइंग नॉट दैट मच स्पीड की एक बहुत अच्छे स्पीड से अपन आगे जाएंगे। सोचा था बट उस स्पीड से नहीं जा रहे अपन, बट वी आर ऑन ग्रेट प्रोग्रेस ट्रैक। सो एंड सबको समझना चाहिए, इसलिए थोड़ा स्लो है बट समझेगा आपको। ये भी चीज़ हो गई। उसके बाद में ना डेटा टाइप्स में और एक डेटा टाइप है। सो वो डेटा टाइप है स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ नाम का, स्ट्रक्चर यूनियन नाम के डेटा टाइप्स रहते। वो क्या करते, एक अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनता है, बराबर। तो उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, आज तो नहीं होगा बट इन फ्यूचर इसी प्रोग्राम में है वो, and उनको देखेंगे। उसके बाद है अपने पास फंक्शन नाम की चीज। किधर गया? तो फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं अपन। ओके, सो सी लैंग्वेज में फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, एंड फंक्शन क्या रहते हैं, इसी में यूज हो रहा है सब कुछ। तो फंक्शन क्या रहते हैं, एक ऐसी चीज, एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको अपन रिपीटेटिव टास्क के लिए यूज करते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which we can use anywhere in our program, wherever we need to use that। एंड कॉपी पेस्ट करने की कम गरज पड़ेगी, बिकॉज एक बार डिक्लेयर कर दिया उसको यूज कर सकते हैं। एंड फ्लेक्सिबल, तो वो कैसे करते, उसके लिए है ऐसा सिंटैक्स। फर्स्ट थिंग उसका रिटर्न टाइप, देन उसके अंदर, उसके बाद उसका नाम। नाम क्या है उसका, फंक्शन। देन ये जो ब्रैकेट्स है, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस आर रिक्वायर्ड फॉर ए फंक्शन। देन उसके बाद में रहते हैं कर्ली ब्रेसेस, बिकॉज इसी ब्लॉक के अंदर पूरा कोड, इंस्ट्रक्शन या फिर लाइन ऑफ कोड रहेगा। उसके अंदर कुछ भी कोड, सिंपल सा कोड लिखते हैं, सेमीकोलन, बात खत्म। अभी ये क्या करेंगे, इसका थोड़ा यूज भी देख लेते हैं एक बार कंपाइल करके। ओके, इसमें यूजर से इनपुट ले रहे हैं क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको भी हार्ड कोडेड कर दिया, एंड ये भी समझ लो हार्ड कोडेड ही है। हार्ड कोडेड मतलब ऐसी चीज जो रन टाइम में चेंज नहीं हो रही, जो कंपाइल टाइम में बना के दे दी है, अभी उसी का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अपना एक नाम की, नाम का एग्जाम्पल नहीं था, एक ऐसी चीज जो कि रन टाइम में चेंज नहीं होती, कंपाइल टाइम में ही उसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, टेकिंग टू मच एग्जाम्पल, यहाँ पे जाएंगे, या तो मैंने लास्ट टाइम ये इसको भी स्किप कर दिया था। अगर ऐसा डायरेक्टरी का नाम रहता है, किधर गया है, अगर ऐसा नाम रहता है डे 4, मैं एंटर मारूंगा तो क्या होगा पता है, कैंट से डे टू डे। ओके, बिकॉज ये डायरेक्टरी है, बट डायरेक्टरी कंप्लीट कैसे, डे 4 स्पेस 4 है, सिंपल। ठीक है, ऐसा लगा दो, होगा क्या, हो गया, या बेसिक डॉट सी पे आ गया। तो करते हैं इसको विदाउट एरर।
हेलो वर्ल्ड। ओके। हाँ, प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड किया, जो हार्ड कोडेड था। ये भी हार्ड कोडेड है एंड ये भी। तो इसको हम आउटपुट भी देंगे और इसको भी। एक स्ट्रिंग डायरेक्टली, एक वेरिएबल, एंड एक फंक्शन का रिटर्न वैल्यू। वो कैसे लिखेंगे? while formatted output to standard ओके 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 कुछ है क्या, कुछ याद है प्रोविजन? हाँ, तो ये जो C99 का वर्जन यूज्ड है शायद, उसमें ये इम्प्लिसिट कुछ ऐसा है। नो इशू, अपन कर लेंगे वार्निंग को यूज। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, सक्सेस। सक्सेस को वैल्यू दे देंगे कि अच्छा, यहाँ पे ना इस फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ता है। अम, शायद ऐसे होगा। फंक्शन या देखो, इसके ऊपर ना बहुत लोगों ने मीम से कमाई की है। वो कैसा? अम, मैंने प्रोग्राम को 3 दिनों तक या फिर 3 घंटे तक ये किया, फंक्शन को कॉल भी किया, सब कुछ था। फिर पता चला फंक्शन को मैंने ऊपर डिफाइन ही नहीं किया था। तो डिफाइन कर दिया फंक्शन को, तो यूज कर सकते हैं, बराबर वार्निंग भी चलेगी। मतलब लीगल वे से अपना काम हो रहा है। प्लीज सक्सेस, स्पेलिंग भी तो सही है, यही है। देखते हैं अपन क्या है। ओके। इसके बाद में शायद रखता था सेमी कोलन, शायद नहीं। इसके पहले इसका रिटर्न टाइप भी लिखना पड़ेगा शायद। ये तो हमने लिख दिया, इसके बाद सेमी कोलन। देखो यार, इसने तो मेरा ही दिमाग चकरा दिया यहाँ पे। ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। रिटर्न 100। नो, फंक्शन वन, नो। ओके, वार्निंग के साथ चल देते हैं अपन। फंक्शन वन का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा सक्सेस में, एंड उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो 3 प्रिंट से वर्क। हम सो वी आर हियर, इसको एक बार देखते, देन नहीं तो फिर अपना मेन प्रोग्राम काम नहीं करेगा। बेसिक पे ही थे अपन।
प्रोग्राम ने तो काम कर दिया विथ वार्निंग। देखो, तीन प्रिंटफ के टाइप्स है। पहला, कंप्लीट प्रिंटफ में लिख दो जो भी चाहिए, आ गया हेलो वर्ल्ड। उसके बाद है जो हमने हमारे मतलब प्रोग्राम में एक वेरिएबल का वैल्यू दिया था उसको प्रिंट करना है। डन, alexa.com। थर्ड, फंक्शन से कुछ वैल्यू लेके आओ, उसको स्टोर करो, मैं यानी कि ये फंक्शन में वैल्यू है। ये तो ये भी हार्ड कोडेड ही है, बट इसको लेके गए, इसको रिटर्न किया यहाँ पे सक्सेस में, उस सक्सेस को यहाँ पे प्रिंट किया। ओके, बट इन केस हमें अगर यहाँ पे नहीं देना है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इस फंक्शन वन को भी यहाँ पे लिख सकते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, जब शॉर्टकट मारते ना, शॉर्टकट यूज कर सकते अच्छे से, बट जब शॉर्टकट को ज़्यादा ही यूज कर लेते हैं ना तो वो थोड़ा घातक हो जाता है। यानी कि एक सैनिटाइजर नाम की चीज़ रहती है, अभी तो बहुत यूज़ कर रहे हैं अपन कॉमन लाइफ में भी सैनिटाइजर, बट प्रोग्रामिंग के लाइफ में वर्ल्ड में भी सैनिटाइजर नाम की एक चीज़ रहती है। सो व्हाट वी डू देयर, वन इनपुट इज देयर, बराबर। तो एक इनपुट है, ये लिया, यहाँ पे डाल दिया। अभी ये वैल्यू है, इसको कुछ मैनिपुलेट करके यहाँ पे दिखा सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं, बट इसको कर दिया स्किप। डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया, तो इस वैल्यू को चेक भी नहीं कर सकते। मतलब सोचो, ये पेन ड्राइव है, बाहर का एंटिटी, इसको अपने सिस्टम में इंसर्ट कर रहे, फाइल कॉपी करने के लिए, गाने म्यूजिक्स कॉपी करने के लिए, या फिर उस पेन ड्राइव जिसका है उसको देने के लिए, एंड उसमें है वायरसेस। फिर हमने क्या किया, उसको डायरेक्टली यहाँ पे प्लग इन कर दिया, क्योंकि अपने सिस्टम में कोई एंटीवायरस तो था नहीं। अभी एंटीवायरस जब रहेगा तब क्या क्या करेंगे, एंटीवायरस नहीं रहेगा तब क्या क्या होगा, नहीं रहेगा, वो उसका काम चल करके चला जाएगा, बात खत्म। यानी कि वो अगर इविल रहेगा तो अपना सिस्टम खराब हो जाएगा, और वो अच्छा रहेगा तो वो अपने बैंक में उल्टा ऊपर से पैसे डाल देंगे कि भाई तेरा अकाउंट नंबर, तेरा कार्ड का डिटेल पता चला, मैं अच्छा आदमी हूँ, तो मैं उल्टा तुम्हारे इसमें पैसे डाल देता हूँ। ऐसा भी हो सकता है। तो मैक्सिमम टाइम ये रहता है कि वो इविल एंटिटी रहेंगी, वायरस वगैरह, तो वो गलत काम करेगा, बस वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए उसको सैनिटाइज करते हैं अपन, धो लिया, सैनिटाइज कर लिया, तो उस इनपुट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके यूजर को दिखाते हैं या फिर प्रोग्राम में यूज करते हैं। जस्ट सिंपल थिंग। उससे दो तीन चीजें अपने वो है उसमें, एक है एसक्यूएल इंजेक्शन नाम की चीज, इंजेक्शन सेम ही वैसा, वो भी है आगे, मतलब इसी प्रोग्राम में देखेंगे हम। अगर कोई बोर हो रहा होगा तो प्लीज बता दो, अपन थोड़ा अलग ट्रैक से भी ले सकते हैं इसको। ओके, यहाँ तक आ गए। अभी क्या करता हूँ मैं, एक छोटे से लाइन ऑफ कोड को कॉपी करके पेस्ट मार देता हूँ यहाँ पे, एकदम छोटा सा लाइन ऑफ कोड है। एंड वी आर गोइंग टू यूज ऑल दिस फाइल्स। अभी फाइल्स किस लिए है, प्लस वन थिंग, अपने हिसाब से अपन ऐड कर सकते, कभी ऐसा एंड कभी ऐसा। यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देन हैश इंक्लूड alpha inet डॉट एच। देखो, ये ARPA है ना, तो ये लाइब्रेरी है ARPANET को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो वहां से ARPA से आईनेट को हमने एक्सेस किया। ERR तो शायद एरर के लिए होंगी, एरर नंबर देखते हैं मिला, एरर नंबर
नेट डीबी, स्टैंडर्ड, इतनी सारी फाइल्स है, मुझे याद तो रहेगा नहीं इतना सारा चीज़, बट इनका यूज़ भी है हमें। ओके, सो व्हेन अपने को जब क्वेश्चन पूछेंगे ना किसी एग्जाम में कि लिस्ट कर दो सी लैंग्वेज में कितनी लाइब्रेरी फाइल्स है, तो आर वी गोइंग टू आंसर दैट 100, 120, 250 या फिर 256? सो अगर आंसर पता होगा तो गुड, अगर नहीं पता होगा सो बी रेडी फॉर दैट, यानी कि एक सिंपल सा गूगल सर्च है, अपन आंसर पता कर सकते। गुड थिंग इज दैट, बट सेम टाइम पे जब ऐसी क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक फेमस लाइब्रेरी फाइल के बारे में बता दो। ये एक फेमस लाइब्रेरी फाइल है सी लैंग्वेज की, एंड नीचे ऑप्शंस है, ये है, ये है, ये है, और स्ट्रिंग डॉट एच है, 1 2 3 4। वे कौन सी करेंगे? स्ट्रिंग डॉट एच, बिकॉज है भी, एंड अपने को यही पता है, अगर बाकी की चीज नहीं पता रहती तो। सो गो एक्सप्लोर एवरीथिंग दैट विल बी आस्क इन यूर, मतलब अपना करियर बनाने के लिए जो भी चीज है, अगर वो पढ़ने के लिए है कुछ उसका मटेरियल तो देखो, बट अगर नहीं करते तो मतलब आपका तो फायदा नहीं है, बट कंपटीशन में कंपटीशन कम हो जाएंगे, उसके लिए तो अच्छा ही है। फॉर एग्जाम्पल I'm going to one exam and competition कम रहेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। सकता है कि if is ready for that, अभी मतलब को कैसे करो, ओके, रीजन। उसके बाद यूनिक्स एचडी है, तो यूनिक्स स्टैंडर्ड टाइम ऐसा है कुछ, ऐसे होगा। Then थोड़ा सा फंक्शन वो भी कॉपी करके अभी करना है, तो उस one इसको ना, यस, तो यहाँ पे करेंगे एक फंक्शन उसी के लिए। यस, ऑडिबल नाउ, सॉरी, इनकन्वीनियंस फ्रॉम माय साइड। यस, शेयर माय स्क्रीन नाउ, नेटवर्क इशू। सो what we do in C language program, at the top we include the header files or the required files which we are going to import, then our constant definition और जो भी हमें चाहिए डेफिनेशंस, चाहे वो फंक्शन का हो चाहे वो ग्लोबल वेरिएबल का हो, उसको डिफाइन करते, एंड सबसे आखिर में ना ये डालते अपने फंक्शंस डालते। सो इस प्रोसीजर और लैंग्वेज को, मतलब एक प्रोसीजर बेस्ड है ना, एक के बाद दूसरा काम वो कॉल करेंगे, तीसरा काम, ऐसे काम होंगे, तो ये प्रोसीजरल बेस्ड है। एंड इस ऐप इस लैंग्वेज का अप्रोच है टॉप बॉटम, बराबर। टॉप बॉटम मतलब ऐसा नहीं है कि टॉप में मेन फंक्शन लिखते हैं इसलिए टॉप टू बॉटम अप्रोच। एंड
कोई और लैंग्वेज रहेंगे उसका बॉटम अप अप्रोच रहता है। तो व्हाट अपने डिफरेंस बिटवीन में ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली फिर यूज़ करने वाली चीज़ें रहती है। टॉप बॉटम अप्रोच कौन सी लैंग्वेज है, या फिर सी लैंग्वेज और C++ या फिर ऊप जैसे लैंग्वेज का एक डिफरेंस बिटवीन दे दो तो कैसे हो जाएगा। ये टॉप बॉटम है, ये बॉटम अप है, बराबर। तो दैट वन थिंग। देखते हैं अपन। तो ये सब चीज़ें हो गई। ओके, अभी ये जो फंक्शन कॉपी पेस्ट किया है, इसका क्या यूज़ है वो देखते हैं। तो स्टैटिक है। स्टैटिक का मीनिंग है ऐसा कि इसको टाइम लगेगा स्टैटिक को समझाने के लिए। विल गो फॉर इट इन नेक्स्ट इसमें। देन वॉइड है, बिकॉज ये यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जैसे इसने रिटर्न किया था इंट में 100, अगर इसको भी वॉइड दे देते ना तो ये जो रिटर्न है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है, इसको कमेंट कर देना पड़ता है। फंक्शन वन तो कहाँ पे? हाँ, तो वो ऊपर की वजह से यहाँ पे भी शायद प्रॉब्लम आया था। अनिरुद्ध, दिस इशू इज स्टिल हैपनिंग। यू आर नहीं सर, नहीं आ रहा, इशू नहीं आ रहा। ओके गुड। वो फोन आ रहे हैं ना, ऑफिस में हूँ ना, तो सर उसके फोन आ रहे हैं, इससे मैं बाहर हो रहा हूँ 10 बार। ओ नो इशू, ठीक है सर। कैरी ऑन। सर आपको को होस्ट बना दे रहा मैं, ठीक है। मैं तो हुई यार, मैं तो आप होस्ट ही हूँ मीटिंग का। नहीं हो ना, नहीं मैं वही बोला ना, ऐसा जैसे कोई किसी को मैं अटेंड नहीं कर पाया तो फिर आप बोलोगे ना, नो नो, इसलिए आई बोला। एम, नहीं मेरे पास है एक्सेस। ठीक है ना सर, ठीक है, थैंक यू सर। या तुमने भी मेरा काम बहुत इजी कर दिया आज का। तो सर देखो। आपने काम इजी कर दिया मेरा, अरे ओके ओके। क्योंकि सर मेरी जॉब चालू है ना, मेरी नाइट शिफ्ट है अभी इतने में, इसलिए। ओके ओके, नो इशू। इसलिए आप कैरी ऑन करो जहाँ पे भी आपका चलता है। मेरा एडवोकेट के ओके, पास है सर, केस टाइप कर रहा हूँ, तो इसलिए। या तो ठीक अपन है। इस पे फोकस करते, हाँ अभी सर। इसको कंप्लीट कर लेते अपन, एक हाँ सर, ठीक है, छोटा सा थैंक यू बाकी सर। है। ओके, सो हम इस फंक्शन को ये कर देते, छोटा सा है, टेस्टिंग पर्पस के लिए था। देन हियर ये जो फंक्शन है ये कैसे वर्क करेगा क्या है। फर्स्ट थिंग तो it is that it is copied and pasted from a source। एक सोर्स मतलब कि जहाँ से कैसे कोड वगैरह अपन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ऐसे किसी सोर्स से मैंने कॉपी किया हुआ है। इज इट अ गुड आइडिया और नॉट, और इज इट अ बैड आइडिया और नॉट, और ऐसा करना चाहिए हर बार। सो रूल नंबर वन, व्हेन वी गो फॉर सच टाइप ऑफ कोड जो मुझे समझ ही नहीं रहा अभी, ऐसे समझते कि ये मुझे समझ ही नहीं रहा, ये कंप्लीट सा कोड है, इतना सा फंक्शन है, बाकी तो मेरा है। आई हैव कोडेड ऑल दिस थिंग, ओके, आई हैव कोडेड ऑल दिस थिंग, बट आई हैव इशू इन सर्टन function. I cannot make it from myself, or I don't have idea how to do that. So in this case, I have copied complete function, this a complete function into my program. I give the output of this program or the executable file of this program to my customer. Okay, this is not a virus. Okay, this is not a virus. Plus one thing. After 15 days, 30 days, his database is increasing day by day, day by day. Why database I said? Here is the term database. याद आ गया मुझे, डेटाबेस भी रहता है कुछ। तो डे बाय डे उसका डेटाबेस बढ़ रहा है। क्या हो जाएगा एक दिन, वो मुझे कॉल करेगा, सर जो भी हमारे कस्टमर्स हैं ना वो हमें ये कर रहे कॉल कि एक कंप्लेंट डाल रहे
कि आपके पास में मतलब कुछ हमारे नंबर और ईमेल आईडी आप ही के पास है, बट उस पे भी हमको स्पैम्स आ रहे। हम आप थोड़ा देखो आपके इसमें कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं नहीं। हम उसने अपने को बताया फिर कि सर आपके सॉफ्टवेयर की वजह से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप देख लो एक बार कुछ वायरस वायरस आ गया होगा हमारी मशीन में भी। हम देखते हैं एंटीवायरस तो डला हुआ है वैसे, अच्छा वाला डला हुआ है। उसका अपग्रेड है अगले महीने में, हम कर लेते कल ही। लेकिन ये इशू सॉल्व कर लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो नुकसान क्या की वजह से और सच टाइप ऑफ कोड की वजह से, बिकॉज इफ वी कैन राइट अ कोड, बी श्योर टू रीड दैट। मतलब इतने रख मतलब हमें इतना आना चाहिए कि उस कोड को हम रीड कर सके, एंड व्हाट इट इज डूइंग वी कैन डू दैट थिंग। ओके, उसको समझ के अच्छे से रीड कर सके, एंड तभी अपने प्रोग्राम में यूज करें। विद ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऐसा होता है कि अम, मतलब कुछ चीज़ें रहती है डिफरेंट डिफरेंट। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है ये इसमें डेटाबेस वगैरह भी यूज़ होगा। आई विल बिल्ड इट कम्प्लीटली, एंड बिकॉज कैसे सब कुछ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा ना, तो इट्स नॉट द complete time for us to explain each and every line। बट जो मेन पार्ट है, जैसे ये हो गया, अब इसमें की जो फाइल्स है ये मैं अपने नोट्स में मेंशन कर दूंगा। वन थिंग कि नोट्स जो है वो बन चुके हैं, बट वो थोड़ा अप्रूव वगैरह होने के तो आपको मिल जाएंगे। एंड ये तो मैं नोट्स में डाल दूंगा। और ये जो कंसेप्ट है छोटे मोटे, ये स्टैटिक का कंसेप्ट है। छोटा ऑटोमेटिक है ही गलत, है ही गलत। अगेन नेटवर्क इश्यूज हम मे बी रिकॉर्ड इट। ओके। ओके, ज़्यादा इश्यूज दे रहा है, सो इस चीज़ को ध्यान में रखना भाई। और एक चीज़ इसको समझना है अपने को, सिंपल सा फंक्शन है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। फर्स्ट थिंग, इफ कंडीशन है। इफ आई ईट कैंडी, अगर मैंने चॉकलेट खाया है तो मेरे दांत खराब होंगे या नहीं? नहीं होंगे। कोलगेट से ब्रश कर लेना। ओके, या फिर पेप्सोडेंट है ना, बट नो ब्रांड हियर। ओके, सो इफ आई ईट चॉकलेट देन माय टीथ्स आर गोइंग टू मतलब ब्लैक हो जाएंगे टीथ्स। ओके, तो सेम है कंडीशन। इफ इफ का मीनिंग है इफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड तुम रन कर देना। अगर नहीं होती है तो ये मत करना, ये ब्लॉक ऑफ कोड रन मत करना। इसके नीचे मैंने एल्स लिखा हुआ है।
एल्स का ब्लॉक लिखा है, इसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो इस एल्स में भी ऐसा हो गया कि मैंने कैंडी तो खा ली है, मतलब बट वो ना अच्छे ब्रांड की थी। टेक एन एग्जांपल ऑफ फरेरो रोशर, वो है ना, बहुत ज्यादा न्यूज में आता है। तो वो वाली चॉकलेट खाई है, तो उससे खराब, उससे भी खराब होते हैं क्या? इसमें भी है इफ और एल्स। तो इफ देन यस, अंदर भी एल्स रह सकता है, बराबर। सो दैट थिंग्स, तो ऐसी चीज रहती है। इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा एक जगह पे, हो जाएगा फिर वो। सो ये है अपनी कंडीशन, बराबर। मैंने तो यहाँ पे बोला था कि चॉकलेट नहीं खाना है, बट मैंने पर्सन ए ने पर्सन बी को बोला कि चॉकलेट नहीं खाना है, चॉकलेट खाया। अभी दांत खराब हो जाएंगे, फिर दांत खराब होंगे क्या? मैंने नहीं खाया, नहीं होंगे। फिर बताते, पर मैंने तो फर रोशर खाया, मैंने चॉकलेट नहीं खाया, तब तो होंगे ही, बराबर। तो ये सेम कंडीशन है। एंड जो चीज हम अपने बोलने में ऐसे यूज करते हैं ना, वही मैक्सिमम प्रोग्रामिंग में डाला हुआ है। इफ यहाँ पे अपने को पूछ लिया, इसको कर देते कमेंट। ओके, सो एंड इस कोड को छोटू सा ऐसा कर देंगे, ऐसे छोटा सा हो जाता है। ये अच्छा लगा मुझे, हो गया। तो इसको तो फिर से ओके, कंप्लीट। तो तुम्हें इसके बाद में कैसा सिंपल एग्जांपल ये पे क्या है, टेस्ट है, समझ लो इसको नहीं नहीं समझ ये जो चीज वो प्रॉब्लम बिल्कुल नेटवर्क
Oh, sorry, from my side, today is going, मतलब कुछ ज़्यादा ही नेटवर्क का इशू दे रहा है आज तो। Just um 4 minute or 5 minute, then we are good to close for today's conclusion. Here, we are close. देखो ये जो फंक्शन है, थोड़ा सा फंक्शन है, जैसे दो तीन जो कॉर्नर केसेस थी जो कि बिजनेस लॉजिक वगैरह यूज होता है, मतलब मेनली बिजनेस में, फिर कमर्शियल जहाँ पे चीज़ जाती है वो मैंने बता दी कि इश्यूज क्या आ सकते हैं एंड दिस थिंग्स। यहाँ पे स्टैटिक छोड़ दिया, क्या रहता है तो ये है एक ब्लॉक। व्हाट इज ए ब्लॉक? इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वायरस इज ऑल्सो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना? तो सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और लाइन्स ऑफ कोड which is written to execute, written to do a certain task। ओके, तो ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन का एक छोटा सा लाइंस ऑफ कोड रह सकता है। मीनवाइल छोटा भी या बड़ा भी रह सकता है, बट जितना अपना फंक्शन का कोड इफेक्टिव हो, यानी कि भले ही आपके फंक्शन का कोड में 100-200 लाइन्स हो या फिर 4 लाइन्स हो, बट वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आर्गुमेंट्स अच्छे से ले सके, उसका रिटर्न टाइप अच्छा होना चाहिए एंड प्रोसेसिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें बफर नहीं मारना चाहिए। एंड अभी देखते हैं, एक इशू है, उस इशू को सॉल्व करेंगे अपन। तो ये फेल नाम है, नाम उसके सामने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ चीज़ें, पैरेंथेसिस क्लोज, ओके। एंड इसके अंदर ये चीज़, ये क्या है? आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट मतलब वो क्या, प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में एक ऐसी चीज़ की जो टेक करता है कुछ एंड उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, तो ये आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास होते हैं। ये फर्स्ट थिंग, डेटा टाइप के साथ आर्गुमेंट दिया, मतलब पता है कि कौन से टाइप का आर्गुमेंट आ रहा है। कांस्टेंट, कैर, फॉर्मेट, ये ऐसा कुछ आ गया। कैरेक्टर का ये क्या है? पॉइंटर है। ये पॉइंटर जो है ना वो लास्ट डे को है, यानी कि फोर्थ आज का, परसों के दिन। तो दिस थिंग, कैर मतलब हाँ। एंड कैर के बारे में एक फनी थिंग, जब स्टार्टिंग में मैं या फिर मेरे साथ कुछ पीपल्स ने इस चीज़ को बुक में देखा था, तो वो क्या था, कार, है ना? चार, मराठी में उसको बोलते चार, ऐसे प्रोनाउंसिएशन है चार। तो कुछ फैंसी लोग कार बोलते थे उसको, कार कुछ चार। तो बाद में पता चला कैर बोलते हैं इसको, कैर, कैरेक्टर का कैर कर दिया। तो ये ऐसा, इसका पता नहीं क्या है, बट यूज में है ये। इफ टेस्ट, अगर टेस्ट आया है, अभी इस कंडीशन को समझो, छोटी सी, अगर टेस्ट है, इंटीजर टेस्ट, इसके अंदर कुछ वैल्यू है बराबर, तो, या फिर इसके अंदर वैल्यू है लेकिन वो वैल्यू 0 है, तो, है ना? तो इसके अंदर अगर वैल्यू है 1, तो ये रन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके अंदर है वैल्यू 0, तो रन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बराबर। ये सबसे पहली चीज होती है जब कोई इस लॉजिक को समझ रहा हो। यहाँ पे आप ऐसा मत समझो कि यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, बट अंदर जो भी वैल्यू आएंगी ये एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो ये प्रोग्राम गार्बेज है, यानी कि भले ही अपन इन द रिकॉग्निशन ऑफ, मतलब जो एलेक्सा .com ने हमारे लिए अच्छा सा किया है, अपन उसके थोड़े रिकॉग्निशन में कुछ कर रहे हैं, ऐसा समझ के अगर चलेंगे एंड ऐसी कुछ गार्बेज चीज बनाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि दैट विल बी अ वे गुड, दैट विल बी ओनली फनी थिंग, एंड ओनली फॉर फन इज नॉट ए गुड थिंग। थोड़ा सा चाहिए, बट एकदम उसकी वजह से कुछ चीज़ गार्बेज हो जाए ऐसा भी नहीं चाहिए। सो यहाँ पे हर चीज़ लेंगे ऐसा नहीं है, बट हमें ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए। 1 लिया तो क्या होगा, 0 लिया तो क्या होगा। सो इसके लिए रहती है टेस्टिंग टाइप्स।
वो यूनिट टेस्टिंग एंड जो भी टेस्टिंग के टाइप्स है ना, वो हमें शायद इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नाम का सब्जेक्ट रहता है, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो सब रहते हैं। तो वो भी आने चाहिए। नहीं भी आते तो 2 दिन का रीडिंग लगता है उसके लिए, देन वी कैन डू और गो फॉर इट। उसका इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते कोई यूनिट टेस्टिंग का। उसके अंदर जाने के बाद ये पूरा कोड कंपाइल होगा बराबर। अभी फॉर्मेट नाम की चीज़ कहाँ पे दिखती है, एक और ये बराबर, यहाँ पे ARGS है। अभी ARGS नाम की चीज़ जो है वो पूरे इस सेशन में दिख रही है क्या? 1 2 3 4, 4 के अलावा दिख रही है क्या? यानी कि इस ब्लॉक के बाहर, इतने ब्लॉक के बाहर ARGS दिखेगी कभी? 1 2 3 4 नहीं दिखे। एंड बट ये आए कहाँ से अभी है नहीं कहाँ पे, तो आएंगे कहाँ से? वो है ये चीज, 3 डॉट्स का कमाल। अगर इनको निकाल दिया जाए ना तो, बट फिर भी है यार। क्या है, चल ठीक है, समझ लेते ये इनका कमाल है। ठीक है, अभी के लिए टेकन कंसिडरेशन फ्रॉम माय साइड कि ये यहाँ से आ रहे हैं बराबर। तो ARGS मतलब आर्गुमेंट से, आर्गुमेंट स्ट्रिंग्स ऐसा कुछ, तो ये इसके अंदर जा रहे। ओके, बट इसके बाहर है नहीं, तो ये यहाँ का कमाल है। ओके, अभी अगर इस ब्लॉक को समझने के लिए जाएंगे ना तो हमें बाकी की चीजें पता को ना। टेक एन एग्जांपल, इसके ऊपर 2 3 और फंक्शंस है, एंड मेन के अंदर भी कुछ 15 20 लाइन्स ऑफ कोड है। तो ये टोटलिंग 102 103 लाइन का कोड जाता है। तो उतना कोड तो हमें समझने की गरज है नहीं बराबर। 40 लाइन का कोड अगर अपन ने समझ लिया ना, तो कोई भी पर्सन अपने माइंड में भी, मतलब जिसको लॉजिक समझाए, मतलब ऐसा नहीं कि 100%, बट उस प्रोग्राम का लॉजिक वो थोड़ा बहुत कर ले, तो यू और द पर्सन कैन डू दिस थिंग। ओके, देन इसके लिए एक टिप मेरी तरफ से कि जो वो क्वेश्चंस रहते हैं ना, कंपाइल व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम, फाइंड द एरर, वो प्रोग्राम्स ना वही प्रोग्राम्स रहते हैं जो हम पूरे बुक्स में रहते हैं, एंड उनके बाहर के कभी भी प्रोग्राम्स कुछ आते नहीं। इन केस ऑफ इंटरव्यू, मतलब वो टेस्ट वगैरह में रहते हैं ना कंपनीज के, तो उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रहते हैं जो वो कंपनी के वेबसाइट्स पर उन या फिर उनके चैलेंजेस में रखे हुए रहते, तो वही से रहते, तो उनको रीड करना इज मस्ट थिंग। तो ये एक बड़ी चीज रहती है, बिकॉज उनका कैलकुलेशन ना हम वो कहीं पे कर नहीं सकते, तो माइंड में ही करना पड़ता है, एंड वो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऑप्शंस वैसे रहते हैं नीचे में 3 4 5 ऑप्शंस, तो वो वैसे रहते हैं। ओके, देन उसके बाद एक चीज कि हम्म, यहाँ पे अपन करे क्या एंड आज का? मैं तो मेरे साइड से करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज मुझे जितना बताना था उतना तो मैंने बता दिया। ओके, सो द थिंग्स, मतलब कंक्लूजन से पहले थोड़ी सी चीजें सुन लो अभी। तो थिंग नंबर 1 की, ये जो है ना, ऐसा आपको इंटरेक्टिव वगैरह थोड़ा दिख रहा होगा, तो ऐसा अपन डेली लाइफ में नहीं कर सकते। मतलब कर देंगे तो बहुत ही सही चीज़ है यार, डेली ऐसा पढ़ सकते, बट कैसा है कि हम जो हमारा मतलब बुक्स दिए हुए कुछ जो हमें टीचर्स आते हैं, जो भी टीचर स्टाफ्स वगैरह जो भी हमें पढ़ाते हैं, सो उन्होंने उनको कितने ईयर का एक्सपीरियंस रहता है? मे भी बहुत सारे ईयर्स का एक्सपीरियंस रहते हैं, एंड अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मुझे कितने ईयर का एक्सपीरियंस है। समझ लो ऐसा कि अब मैं जितने जैसे ये इंजीनियरिंग फील्ड में आया हूँ, ओके, तो 2 साल का है, फिर 3 साल का पकड़ लो। ओके, सो 3 साल में मुझे इतना समझ गया है कि मतलब कैसे क्या आगे में डिलीवर करना है। एंड जब ऑफलाइन में था ना, तो वो कॉम्पिटिशन्स रहते अदर कॉलेजेस में जाने की, या फिर
ऑनलाइन भी रहते थे, अभी तो कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गया, तो वहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह रहते। सो वहाँ पे टेक पार्ट लेना मस्ट है एज ए स्टूडेंट। एंड वहाँ पर कंपटीशन अच्छी रहती है। देन वहाँ से अपने स्किल्स इंप्रूव होते हैं। उसके बाद ऐसे सेशंस डेली लाइफ में नहीं कर सकते। ऐसा मैंने क्यों बोला, बिकॉज इसके लिए ना सेटअप या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लगती है जो हर जगह पे नहीं आ सकती, यूज़ नहीं हो सकती। इफ़ अगर मैं सेम दे रहा हूँ मेरे मोबाइल फ़ोन से, बराबर मैं अभी ऑन द गो हूँ, मैं बस में बैठा हुआ हूँ, एंड मैं ऐसे ही कुछ मोबाइल से दे रहा हूँ, तो इधर उधर का वॉइस आएगा। मैं वॉइस नॉइस कैंसिलेशन लगा भी दूंगा तो इतनी बैटरी जाएंगी कि मेरे 2 घंटे के सेशन में पूरा का पूरा बैटरी डाउन हो जाएगा मोबाइल का। सो दैट आर द restrictions. Again, the complete knowledge that we can get is from uh, the books, from the authors हैं। पहले होता था कि जैसे हमें साइंस के बुक्स में था ना कि ये क्यों कुछ वैक्यूम ट्यूब बनाई है, देन जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब बनाई है उनके पास गए उससे क्वेश्चंस के आंसर मांगने के लिए, बराबर। वो उनको दूसरे कंट्रीज में जाना होता था एंड ट्रैवलिंग भी वहाँ पर बहुत टाइम लेता था, तो वहाँ पे जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, वो बुक्स में आने लगा, तो बुक्स के ऑथर को भी मतलब कुछ बुक्स के ऑथर फेमस हो गए तो उनको भी क्वेश्चंस आते थे। गुड। तो नॉलेज कैसे होता था, तब कम रहता था, मतलब कम लोगों तक रहता था, तो बाकी लोग नहीं उतने सीख पाते थे। उसके बाद अ, बढ़ती गई चीज़ें। तो अभी के टाइम में अ, अपने जो कॉलेज के टीचर्स, बुक्स, रेफरेंस बुक्स रहते, कुछ करिकुलर बुक्स रहते, कुछ इंटरनेट की वेबसाइट्स, एंड दिस आर द थिंग्स कि जहाँ से हमें नॉलेज सबसे ज़्यादा मिल सकता है। नॉट कि ओनली फ्रॉम 1 पर्सन और 2 पर्सन, यानी कि अपने फ्रेंड से इज़ अ गुड टैक्टिक। अगर उसे कुछ आता है तो वो हमें 5 मिनट में समझा देंगे, एक पूरी मूवी की कहानी 5-10 मिनट में पता चल जाएंगी सेम नॉलेज के हिसाब से। बट इन डीप, अगर डीप में जाना है या फिर अगर कोई क्वेश्चन आता है उस टाइम पर, कुछ क्वेरी आती है उसको सॉल्व करना है, फिर इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में बोले तो परसों देखना है हमें प्रोडक्शन कैसे रहते हैं, मतलब सी लैंग्वेज में प्रोडक्शन, ना कि पाइथन या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में। तो उसमें जो अड़चन आती है उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, अपने कॉलेज के टीचर्स, जो बुक्स है, बुक्स राइटर्स है, उनसे अच्छा मतलब अ, है नहीं कोई अभी के टाइम में। यूट्यूबर्स रहते ना, तो वो क्या करते, मतलब अगर कोई यूट्यूबर उसमें एक्सपीरियंस होगा उस, तो मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट इफ़ वन यूट्यूबर की चलो आज 100 वीडियोस का कंप्लीट करना है, तो पाइथन पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं, जावास्क्रिप्ट पे भी बनाऊंगा मैं, इसके भी बनाऊंगा, तो नॉट दैट थिंग। तो डू एक्सपर्टीज इन वन थिंग एंड यू विल बी एक्सपर्ट। ओके, सो ये तो जस्ट टिप्स थी। देन अपना फॉर्मेट मैटर करता है। कुछ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में आप ऐसे दो ना, तो वो आपके मार्क्स, मतलब आपका जो स्कोर है ना वो कम कर देता है। आप ऐसे दोगे तब भी कम कर देता है, आप ऐसे दोगे तो ही प्रॉपर देता है। कुछ कोडिंग के टिप्स, कुछ इसमें ऐसे, कुछ इसमें इतनी स्पेस गई तो इतने स्पेस के मार्क काट दो, एंड दैट थिंग। तो इसके लिए क्या कर दिया अपने आईडी ने, इतना सारा स्पेस वेस दिया होगा, फॉर्मेट, बात खत्म। एक एक स्पेस छोड़ दी, मतलब 2-3 स्पेसेस थी ना यहाँ पे, क्या पता अभी थी भी या नहीं। तो वो ऐसा कर देते हैं, तो वो चीज़ें पढ़नी चाहिए। अगर कंपनी के इसमें बुकलेट में लिखा हुआ है तो वो गलती भी नहीं करनी चाहिए कभी, बराबर। सो दिस आर दी प्रो टिप्स फ्रॉम माय साइड। देन अभी इस अपने सेशन को एंड करते। सो कंक्लूडिंग टुडेज सेशन, माई सेल्फ ऋषिकेश पांडे, स्टूडेंट ऑफ द सूर्योदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, from third year, and the technical head of engineering students club. Now
कंक्लूडिंग टुडेज डे 4 सेशन। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं सेशन।